सीधा रुख करेंगे रायपुर का। तो रायपुर से हमारे संवाददाता रविंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आज क्या क्या खबरें दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं प्रदेश में? दिन भर अगर सुर्खियों में जो खबरें बने रहने वाली है, वो सबसे पहले बात करेंगे सीएम मुख्यमंत्री दौरे की। तो आज सीएम भूपेश बघेल जी का दौरा रहेगा दुर्ग विधानसभा, जहां पर वे 2:15 में दुर्ग के हेलीकॉप्टर में पहुंचेंगे, जहां जाम गांव में आर के लिए रवाना होंगे। वहां 2:35 में कोसरिया यादव समाज के वार्षिक अधिवेशन में वे शामिल होने वाले हैं। इसके उपरांत सीएम भूपेश बघेल 3:55 में राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड में वापस आएंगे। 4:05 में बोरिया कला स्थित शंकराचार्य आश्रम के आयोजित चतुष्टयोनी प्रस्थान में समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो सीएम भूपेश बघेल का आज रायपुर और दुर्ग के कार्यक्रम में दौरा रहा। मैं आपको बड़ी जानकारी दे दूं। सबसे पहले जो एक आज है 11 बजे अर्जुन मुंडा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, 3 बार के मुख्यमंत्री है, आदिवासी बड़ा चेहरा है, उसमें आज रायपुर का आगमन हुआ है, जहां पर वे एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं बेबीलोन वीआईपी रोड स्थित बेबीलोन इन में। ये प्रेस वार्ता चुनावी दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव सामने में और आदिवासी फैक्टर के रूप में बड़ा चेहरा एक अर्जुन मुंडा का आना और उन गतिविधियों पे चुनावी मुद्दा पर बात रखना जो आगामी चुनाव का जो चर्चा विषय बन सकता है। तो इस पर एक राजनीतिक अभी माहौल बना है कि इनके दौरे को राजनीतिकरण और चुनावी दौरा भी कहा जा सकता है। अगर चुनावी दौरा की बात करें तो अरुण साव ने पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बयान दिया था ओम माथुर के लिए कि बस्तर का जो दौरा होने वाला है ओम माथुर का, उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भाजपा का हेलीकॉप्टर आएगा और जो बस्तर के विधानसभा क्षेत्र है वहां भी दौरा करने वाले हैं। क्योंकि बस्तर के उस दौरे को महत्वपूर्ण इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो जो सीटें थी, जो काफी महत्वपूर्ण सीटें थी, जहां 2018 में बीजेपी को बुरी तरीके से हार मिली थी। लेकिन अगर अभी वर्तमान 2023 की स्थिति को देखेंगे तो वो भाजपा यही कोशिश करेगी उस सीटों को लगातार जीते और अधिक से अधिक संख्या में वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को, मंडल के पदाधिकारियों को मजबूती से प्रदान करें। अब वो ओम माथुर के ऊपर निर्भर करता है कि वो 4 दिवसीय दौरे करते हैं, क्या उससे और अन्य जिलों, अगर महीनों की बात करें जून में, तो वो और दौरा करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी वो दौरे पे कर रहे हैं, जिसको लेकर वाद विवाद छिड़ा हुआ है। दूसरी बात करेंगे अगर हम मौसम की, तो अभी जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदली है, 4 दिन पहले अगर हम देखें तो लगभग तापमान 42-43 डिग्री तक पहुंच चुका था। अगर अन्य जिलों की बात करें, चाहे महासमुंद हो, चाहे गरियाबंद हो, वहां पर डिग्री 45 लगभग 46 से 45 डिग्री तक तापमान बहुत बढ़ गया था। लेकिन अभी 2 दिनों से जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदली, उसका कारण यह है जो दक्षिण मध्य जो द्रोणिका आई थी वो अब उत्तरी ओर में बढ़ रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के अब उन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना देखा जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक जे आर साहू का बताया कथन ये है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी मौसम 2 दिन में हल्की सी कमी आएगी, गिरावट भी रहेगा। तापमान में जो 40 डिग्री की हम बात करें वो तापमान उतना ही रहेगा, बढ़ने के आसार नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है और हल्के छींटे पड़ने की भी संभावना है। बड़ी खबर की और बात करते हैं तो पूरे इतने दिनों में जो कोविड का केस कर रहा था, हम लगातार बता रहे थे कि इतना केस आया है, आज इतना केस आया। आज आपको जानकारी होगी, ब्रेकिंग न्यूज है कि केवल पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में केवल 1 मामले आए हैं, जो केवल धमतरी में एक जिले में एक मरीज मिला की पुष्टि हुई है। बाकी अन्य जिलों में कोविड रहित जांच हुई है और किसी भी प्रकार का कोई मरीज मिलने की यहाँ पर संभावना सामने नहीं आ रही है। और आगे भी स्वास्थ्य विभाग एक अलर्ट मोड पे है, अगर संख्या बढ़ती है तो उसके लिए रोकथाम के लिए कोई उचित व्यवस्था की जाएगी। तो तमाम बड़ी खबरें है जो तमाम सुर्खियों में बने रहने वाली है। जी रविंद्र, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। जहां बीजेपी 9 साल बेमिसाल का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस 9 साल 9 सवाल दाग रही है। तो इसको लेकर क्या जानकारी है? हाल ही में प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के सांसद जब रायपुर आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर मोदी सरकार पर लगातार 9 सालों पर 9 सवाल दागे, चाहे वो बेरोजगारी को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, भ्रष्टाचार के हो, कोविड के लेके हो। साफ तौर पर उन्होंने एक बड़ी बात यह कही थी कि नरेंद्र मोदी जी ने जब संसद का उद्घाटन किया था तो वहां पर राष्ट्रपति जी को न बुलाना, एक आदिवासी महिला के रूप में उन्होंने तंज किया था भाजपा सरकार पर, जो कि केंद्र में बैठी है। तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी 9 सवाल के बदले उनसे 27 सवाल पूछ डाले कि क्या कोविड के समय में जो पैसा लाभान्वित रूप से राशि जो प्रदेश को मिली थी, क्या उसे राहुल गांधी और अन्य प्रियंका गांधी को देकर आए हैं। तो ऐसे लगभग 27 सवाल पूछे गए हैं, जिसको लेके अभी भी बयानबाजी का दौर चल रहा है। कल सीएम भूपेश बघेल जब नीति आयोग की बैठक करके रायपुर जब वापस आए थे तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि नए संसद भवन में आपकी क्या टिप्पणी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा गया कि नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी और ऐसे में अगर कुछ पार्टियां सदन से बायकॉट करती हैं और कुछ राजनीतिक दल जो मुख्यमंत्री हैं अलग एक राज्य के, अगर वो
उस सभा में नहीं जाते हैं, उस उद्घाटन में नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो विपक्ष की जो सरकार है और विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग से घृणा करती है, तो वो कहीं ना कहीं सही है। इस प्रकार का आरोप सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर लगाया है, लेकिन इसका कटाक्ष करते हुए अरुण साव ने भी बयान दिया है और साथ में ये भी कहा है कि नए संसद भवन का लोकार्पण पे वो स्वयं गए थे, उद्घाटन में वो स्वयं गए थे, और जिस प्रकार से जो माहौल बनाया गया और जिस प्रकार से जो 9 सालों में प्रदेश और देश की स्थिति, जो भारत की छवि दुनिया में मजबूत हुई है, आज पूरे दुनिया को, भारत को आगे लेके चल रहा है, विश्व गुरु बनने की राह पे है, तो इसमें कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो इस प्रकार की बयानबाजी देखी गई है। बहरहाल उद्घाटन हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों को आमंत्रित किया था, जिसमें बहुत सारे पार्टियों ने बाइकआउट किया था। जी देवेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।